हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज जानते हैं भारत पुनः विश्व गुरु कैसे बन सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें जानना होगा कि भारत के ऋषि मुनियों को इतने महान एवं विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, जिनके ज्ञान का लक्ष्य केवल मानव के भौतिक जीवन को समृद्ध करना नहीं था, बल्कि भौतिक समृद्धि के परे भी कोई समृद्धि होती है जिनके बिना भौतिक समृद्धि व्यर्थ हो जाती है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पूर्व समझ लिया था, जिसके कारण वे पूरे विश्व को इसका पाठ पढ़ा सके। वेदों में सृष्टि के कण कण का ज्ञान दे दिया गया है। वेदों के अध्ययन एवं पाठन पठन एवं चिंतन से ही हमारे पूर्वजों ने यानी ऋषि मुनियों को यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुई, क्योंकि वेद ही ईश्वर की वाणी है और स्वयं ईश्वर ने ही वेदों के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण का ज्ञान मनुष्य मात्र को उपलब्ध कराया था। वेदों में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान का सामंजस्य स्थापित किया गया था और मनुष्य की सफलता, उन्नति तथा समृद्धि के लिए दोनों प्रकार के ज्ञानों भौतिक तथा आध्यात्मिक की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनि उसे भली भांति जानते थे और उसी प्रकार जीवन यापन करते थे। वे त्याग पूर्ण भोग करते थे क्योंकि वे अपने जन्म का उद्देश्य जानते थे। कालांतर में जब मनुष्य में सांसारिक सुख के प्रति लालसा बढ़ी और भोग विलास प्रमाद में लिप्त होने लगे, तब धीरे धीरे वैदिक ज्ञान और गुरुकुल परंपरा का हास्य होने लगा। अज्ञानता और मूर्खता के कारण समाज में भेदभाव, हिंसा, छुआछूत तथा जातिवाद जैसे कुप्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ हो गया और रही सही कसर मुगलों और अंग्रेजों ने आकर पूरा कर दिया। जब तक भारत के लोग आपसी मतभेद, जातिवाद, छुआछूत ये सब छोड़कर आगे बढ़ने की सोचेंगे नहीं, तब तक भारत का विश्व गुरु बन पाना असंभव सा प्रतीत होता है। तो केवल पढ़ाई लिखाई कर लेने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। विद्वान बनने के लिए यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है और वह केवल हमारे वैदिक शास्त्रों से प्राप्त हो सकती है। अतः हमारे भारत में प्रत्येक घर पर वैदिक शास्त्रों का पाठन पठन होना अति आवश्यक है, तभी हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है और वेद के ज्ञान से ही बन सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।